नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इस कड़ी में बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पदखंड चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज पदखंड चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। तो इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सफलता ग्रुप के सौजन्य से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, करिए सब्सक्राइब और जुड़िए लेटेस्ट अपडेट से। तो चलिए बात करते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ऑप्शन ए त्रिधारा, बी मुकुल, सी अनामिका और डी गीतिका। तो हमारा एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुल। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1904, बी 20 जुलाई 1920, सी 18 मई 1930 और डी 12 अगस्त 1905। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर इंटरमीडिएट के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया से हो रखा है और चैप्टर बाय चैप्टर में आपको कितना अंक आ रहा है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज हम सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट हिंदी पदखंड से चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग, जिसके लेखक श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनका रचित कविता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है हुआ था, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह और ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का जो नाम था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए को देखिए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह और ठाकुर राम प्रतीप सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति के नाम था आपको ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कुली प्रथा किसकी कृति है? ऑप्शन ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, बी मुकुल राज आनंद की, सी प्रेमचंद्र की और डी ममता कालिया की। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह की सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ऑप्शन ए धन नष्ट हो जाने पर, पुत्र की मृत्यु पर, पति के मृत्यु पर, पिता के मृत्यु पर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुत्र की मृत्यु पर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन और कहानी संकलन। तो बिखरे मोती जो है आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंथ की, निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सरोज स्मृति जो रचना है
वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है, कास्टवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, गाँव का घर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए, चित्रधारा से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकुल से। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो हमारा 13 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कांग्रेस। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ऑप्शन ए, कटु यथार्थ भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा, भक्ति भावधारा, इनमें से कोई नहीं। तो बी हमारा आंसर 15 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित और त्रिधारा। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है प्रायश्चित, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना, सभा का खेल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभा के खेल। 18 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके विभिन्न रूप अपने अमरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुआ है, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुक्ति बोध का। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई के मृत्यु होने पर, पिता के मृत्यु होने पर, पुत्र के मृत्यु होने पर या पति के मृत्यु होने पर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, पुत्र के मृत्यु होने पर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी कहता है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई, उनमें से कोई नहीं। तो कवि का तोता जो है उनका पुत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर
बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? खिलौना, छोना, खोया धन, अनमोल रतन। तो सही आंसर आपको इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनमोल रतन। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग के कारण। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर के देवता मानकर पूजा की? अपनों के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए। तो 25 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पुत्र के लिए। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है गुलामी का नाश किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी का नशा जिसकी रचना है वो आपको ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर रामनाथ सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी 27 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण ठाकुर लक्ष्मण सिंह सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती आपको ऑप्शन नंबर डी, कहानी संग्रह है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निराला। 30 कास्टवेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ऑप्शन ए सही, महादेवी वर्मा। 31 नंबर प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुकुल। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 को, बिल्कुल सही आंसर। 33 नंबर प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम? तो ठाकुर रामनाथ सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता पुत्र वियोग, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट हिंदी 100 नंबर पद खंड चैप्टर नंबर 7 पुत्र वियोग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को रोक के आप सभी प्रश्न को लिख लीजिए और बढ़िया से रिवीजिंग करिए ताकि आप अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सके। और साथ में एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक चैप्टर को सावधानीपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।